नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है सांवली बहू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज रेखा को देखने लड़के वाले आने वाले थे। रेखा का पूरा परिवार उन्हीं के स्वागत की तैयारी में लगा था। पूरा घर सजाया जा रहा था। उनके लिए तरह तरह के नाश्ता बनाए जा रहे थे। पूरा परिवार आज बहुत खुश था। रेखा की माँ एक एक चीज पर नजर रखे थी कि कहीं कोई कमी न रह जाए, क्योंकि लड़के वाले काफी रईस थे। रेखा को मेहंदी एक दिन पहले ही लगा दी गई थी और आज उसे सजाने के लिए पार्लर वाली आई थी। रेखा का रंग थोड़ा सांवला होने की वजह से पार्लर वाली ने उसे उसी हिसाब से मेकअप की थी, जिससे आज रेखा बहुत खूबसूरत लग रही थी। आंखों में काजल तथा होठों पे हल्के रंग की लिपस्टिक उसके खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। कुछ ही देर में लड़के वाले भी आ गए। उनका जोरदार स्वागत हुआ। अंगूठी पहनाने की रस्म शुरू हुई। रेखा और उसका होने वाला पति राज दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। सभी लोग काफी खुश थे, परंतु रेखा की सास उर्मिला जी को रेखा का सांवला रंग अच्छा नहीं लगा। लेकिन उस समय उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। सभी लोग अंगूठी के रस्म के बाद खाना खाने चले गए। रेखा तथा उसकी सहेलियां उसकी होने वाली जेठानी तथा ननद से बातें करने लगी। इधर उधर की बातें चल रही थी। इतने में रेखा की सास उर्मिला जी कमरे में आई और रेखा के पास बैठते हुए बोली, देखो रेखा, आज शादी का तारीख पक्का हो गया। अब शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, तो तुम धूप में कम निकलना और हाँ, बेसन, दही और हल्दी का लेप रोज रात को लगाती रहना, जिससे तुम्हारा सांवला रंग थोड़ा साफ हो जाएगा। रेखा ने हाँ में सिर हिला दिया। जेठानी ने कहा, नींबू और टमाटर का रस लगाने से भी रंग साफ होता है। उसके बाद जेठानी इठलाते हुए बोली, मेरे देवर जी को एकदम गोरी चिट्टी लड़कियां पसंद है, बिल्कुल मेरी तरह। उसके बाद वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। सभी लोगों के जाने के बाद रेखा सोच में पड़ गई कि लग रहा है ये लोग केवल मेरी नौकरी के कारण मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं, वरना मेरी सांवली रंग इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रेखा एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छे पद पर काम करती थी और उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। खैर, धीरे धीरे शादी के दिन नज़दीक आने लगे। रेखा के ससुराल से जब भी फोन आता तो उसे घर में रहने की, ऑफिस से जल्दी आने की और धूप में कम निकलने की हिदायत दी जाती थी। रेखा का होने वाला पति राज भी जब उसे फोन करता तो वह अधिकतर उसके सांवलेपन को लेकर बातें करने लगता था। वह रेखा से कहता था, रेखा, मुझे तुम्हारे सांवले रंग से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मम्मी को ही गोरी बहू चाहिए। तो मम्मी जो तरीका बता रही हैं उसे मान लो ना, आखिर 10 लोगों के बीच खूबसूरत तो तुम ही लगोगी ना। रेखा राज को कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन अपनी मम्मी के मना करने के कारण वह कुछ नहीं कह पाती थी। कुछ नहीं कह पाने के कारण रेखा अपनी सारी गुस्सा अपने मम्मी पर उतार देती थी। उसकी मम्मी उसे समझाते हुए कहती थी, सिर्फ तुम्हारी नौकरी के कारण इतने बड़े घर में रिश्ता हो रही है, वरना तुम्हारे सांवले रंग के कारण वो कभी भी हमारे घर रिश्ता नहीं करते। सच कहूँ तो तुम बड़ी किस्मत वाली हो कि तुम्हारे सांवले रंग के बावजूद भी वो लोग तुझे पसंद कर लिए। मम्मी की बात सुनकर रेखा चुप हो जाती थी। उसे भी लगता था मम्मी सही कह रही है। वह सोचती थी समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह गलत थी। जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे,
उसकी सासू माँ और राज का प्रेशर उसके रंग को लेकर बढ़ते जा रहा था। वो हमेशा उस पे रंग साफ करने का दबाव बढ़ाते जा रहे थे। रेखा उनकी बातें सुन सुनकर परेशान हो गई थी। वह अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगी कि अगर मेरा रंग सांवला है तो इसमें मेरी क्या दोष है। यह सोचकर उसका रंग निखरने के बजाय और मुरझाने लगा। मन खुश नहीं होने के कारण चेहरा और उदास दिखने लगा था। उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ गई थी। शादी से 10 दिन पहले राज का जन्मदिन था। बहुत बड़े पार्टी की आयोजन की गई थी। राज ने पार्टी में रेखा को भी बुलाया था। रेखा की सास ने पहले ही रेखा को फोन पर समझा दिया था कि आते वक्त पार्लर से अच्छी तरह तैयार होकर आना, पैसों की चिंता मत करना। रेखा की मम्मी भी रेखा को तैयार होने के लिए पार्लर भेज दिया। रेखा तैयार होकर जब अपने छोटे भाई के साथ पार्टी में पहुंची तो उसे देखते ही उसकी सासू माँ लाल पीली होने लगी। उन्होंने अपनी बड़ी बहू को बुलाकर कहा, इसे कमरे में ले जाकर हमारे हैसियत के मुताबिक तैयार कर दो। इसने तो आज हमारी नाक कटवा दी। इसे इस तरह देखकर न जाने लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। सासू माँ के इतना कहने के बाद भी रेखा अपने जेठानी के साथ नहीं गई, चुपचाप वहीं खड़ी रही। अब तो रेखा की सास उर्मिला जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह रेखा को झकझोरते हुए बोली, न रंग है न रूप है और न ही कोई बड़े बाप की बेटी हो, तो फिर तुम्हें घमंड किस बात की है। इतने में वहां हल्ला सुनकर राज भी आ गया और वह रेखा का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाने लगा। रेखा ने उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए सासू माँ से बोली, हाँ, मैं कोई बड़े बाप की बेटी नहीं हूँ और ऊपर से मेरा रंग भी सांवला है, लेकिन मुझे खुद पर गर्व है कि मैं अपनी कड़ी मेहनत से आज एक बहुत बड़े पद पर नौकरी करती हूँ, जहाँ पहुँचने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा। यदि सच कहूँ तो आप मुझसे नहीं, मेरी नौकरी से शादी कर रही हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैं एक सोने की अंडे देने वाली मुर्गी हूँ, वरना आप मुझ जैसी सांवली और बदसूरत लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाती। और हाँ, मेरे मम्मी पापा आप जैसे अमीर तो नहीं हैं, लेकिन वो इंसान को इंसान समझते हैं, सांवले गोरे का भेदभाव नहीं रखते हैं। और राज, तुम खैर छोड़ो, तुम्हारे बारे में क्या कहूँ। तुम्हें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि औरत घर की सजावट की समान होती है, इसलिए उसका सुंदर होना जरूरी है, चाहे वह अंगूठा छाप ही क्यों न हो। यह कहते हुए रेखा अपने हाथ की अंगूठी निकालकर सासू माँ के हाथ पर रख दिए और अपने भाई के साथ पार्टी हॉल से बाहर चली आई। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, सांवला या गोरा होना इंसान के हाथ में नहीं होता है, लेकिन आज हमारे समाज में इंसान के गुणों से ज़्यादा रंग, रूप और कपड़े को देखा जाता है। इसमें आपकी राय क्या है? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।